नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे आप सभी भाई साहब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप सभी के लिए एक आज बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सी एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक बहुत खास है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जहां तक मैं जानता हूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे सभी साथी जानते हैं, पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चे, और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इसके खेल को। अपना क्या कंसेप्ट हम लेकर आए हैं, देखिए प्यारे भाई। आज का जो थंबनेल है उसमें बोला गया है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। हम सारी चर्चा करेंगे, हम सारी बात करेंगे। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपन, सभी के लिए क्या जरूरी है, सभी लोगों के लिए 23 अगस्त का एग्जाम क्यों जरूरी है, वो सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, आइएगा क्या है। देखिए, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री मिलेगी। यानी कि जब तक आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो एंट्री तभी मिलने वाली है जब आप लोगों की बायोमेट्रिक हो जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए लगाई जाएगी जैमर। यानी कि अगर आप लोगों के पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें पाई जाती हैं तो आप लोगों के साथ में कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहे, कोई भी एक ऐसी हरकत ना करे जो आप लोगों का जीवन बर्बाद कर दे, आप लोगों की परीक्षा बर्बाद कर दे। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आप अपने साथ ना लेकर जाए, ठीक है, ध्यान रहेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम इतने बड़े लेवल पर होने जा रहा है और इतनी सख्ताई के साथ होने जा रहा है कि आपने कभी अपने सपने में भी ऐसा सोचा नहीं होगा। हर सेंटर पर आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी सुविधा मिलेगी। मतलब कि कहने का यह है कि वहां पर जो लोग तैनात होंगे वो एक बड़े लेवल के अधिकारी होंगे, कांस्टेबल भी होंगे, एसआई भी होंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर वगैरह जो भी होंगे वो भी होंगे, और एक बड़े लेवल का अधिकारी भी वहां रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए सभी साथियों को ध्यानपूर्वक जाना है। कोई भी अपनी तरफ से हरकत मत करने की सोच लेना कि मैं पेपर लीक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो सोच रहा है वो सावधान हो जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा बालक, कहीं के नहीं रहोगे। आइएगा, अब इसके अंदर हम कुछ और बातें समझ लेते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आपके पास में दो प्रकार के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। एक एडमिट कार्ड वो है जो आधार प्रमाणित आ रहा है, जिस पर चीजें ग्रीन कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, वो आधार प्रमाणित है। यानी कि उन बच्चों को अपने पेपर में जाने से पहले किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब जिनका रेड कलर से निकल रहा है, जिनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, मतलब कि आप लोगों को अपने सेंटर पर जाना है, पर उससे पहले आपको अपने साथ में कुछ जरूरी चीजें लेकर जानी है, तभी आपकी बायोमेट्रिक हो पाएगी। तो याद रहे, जिनके साथ में ये चीजें हैं, यानी कि जिनका एडमिट कार्ड, जिनके एडमिट कार्ड पर ये रेड कलर से निकल के आ रहा है, तो वो घबराए ना। ये नहीं है कि वो आपको पकड़ के बैठा लेंगे, पुलिस वहां पर आपको कैप्चर कर लेगी, नहीं। बस इतना ध्यान रहे, अगर आप सही हैं तो आप अपने साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जो जरूरी है। कई बार हो जाता है कि आपने उस समय पर आधार कार्ड वगैरह या आधार कार्ड में कोई एरर होगी, वो आपने नहीं लगाया, तो इस वजह से आपके साथ में समस्या आ रही हो। तो ऐसे भी कुछ साथी हो सकते हैं जिन्होंने जानबूझकर ही इन हरकत को अंजाम दिया हो, तो वो तो कतई पेपर देने ना जाए भाई, है ना। वो अपने घर रहे, नहीं तो वहीं पकड़ लिए जाओगे, जब्त कर लिए जाओगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। अब जिनका देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें ये लाल रंग से आ रहा है उसको परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। जी हां, बिल्कुल। जिनका ये रेड कलर से आ रहा है उनको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि उनकी ई केवाईसी होगी, दोबारा से उनकी एक केवाईसी होगी, उस पर पूरा का पूरा उनका डाटा दोबारा से चेक होगा। तो एक बार अपने सभी डॉक्यूमेंट जो जरूरी रहेंगे वो आपको लेके जाने हैं। मैं बता देता हूं क्या लेके जाना होगा उसके अंदर। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, समझते हैं अगला खेल क्या है भाई। देखिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे। जिसका ग्रीन कलर से आ रहा है या जिसका रेड कलर से आ रहा है, सभी के लिए पहले मैं बता दूं, देखिए आधार कार्ड ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आधार कार्ड के बिना बात नहीं बनेगी। आधार कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसके आधार कार्ड में कोई समस्या है वो अपना कोई अलग पहचान पत्र लेके जा सकता है। जैसे वो डीएल या पासपोर्ट लेके जा सकता है या ई आधार लेके जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। कई बच्चे ऐसे भी होंगे, कई साथी ऐसे भी होंगे जिनका आधार कार्ड पे जो नंबर लगा हुआ है वो नंबर बंद हो गया होगा, जिस वजह से उनको अब समस्या आ रही होगी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आप अपने पास से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने 10th की मार्कशीट बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। आप अपना जाति, आय, जो मूल निवास है वो लेकर जा सकते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐसी शेयर कर रहा हूं जो नहीं पता कुछ साथियों को, तो उन्हें पता लग जाए, ठीक है। तो आप लोग अपने साथ में इन चीजों को जरूर ले जाना मेरे भाई, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अब ये सभी साथियों के लिए जरूरी है, चाहे किसी का ई केवाईसी होना है या नहीं होना है। नीला या काला बेल पेन आपको लेके जाना है। देखिएगा, जो नीला या काला है वही लेके जाना है। रेड, बहुत से ग्रीन, कई प्रकार के और पेन भी ले जाते हैं, नहीं ले जाने। ना कोई जेल पेन यूज करना है, आप लोगों को बेल पेन लेके जाना है, बेल पेन लेके जाना है, और वो नीला या काला होना चाहिए। और ध्यान रहे, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपके पेपर के अंदर जो है, जो ओएमआर सीट होगी वो ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन आपका एग्जाम है, तो आप लोगों को जो नीला या काला पेन है वो बोल तो लेना ही लेना है, साथ में कोशिश करना वो मोटे निब का मिल जाए, क्योंकि मोटे निब के पेन से गोले को भरना, सर्कल को भरना, ओमार सीट को भरना बड़ा ही आसान रहता है। और साथ में एक या दो पेन ऐसे भी रखे जिससे आप अपनी एंट्री कर सके, क्योंकि जब आप उससे मोटे निब वाले से एंट्री करते हैं तो एंट्री साफ नहीं बनती, एंट्री साफ नहीं दिखती। तो इसलिए आप अपने साथ में एक या दो पेन तो ऐसे रखें जिनकी निब पतली हो, जिनसे आसानी से चीजें सही से समझ आ सके। और एक या दो पेन आप नीला या काला मोटे निब का जरूर लेके जाना मेरे भाई, उससे सर्कल जल्दी भर जाते, उससे गोले जल्दी भर जाते। आइएगा, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएं। कभी कई बार होता है एडमिट कार्ड तो घर ही रह गया भाई, और हम सेंटर पर ढूंढ रहे हैं कि भाई यहाँ कोई दुकान मिल जाए, यहाँ कोई हमें ऐसा कैफे मिल जाए जहां से हम अपना कार्ड निकलवा लें, एडमिट कार्ड निकाल लें। तो भाई आप लोगों को ये सारी चीजें घर से ही चीजों को चेक करके चलना है। बात समझ में आ रही है? घर से जब चलेंगे तो खा पी के निकलेंगे, घर से जब चलेंगे तो सारी चीजों को चेक करके निकलेंगे। और ध्यान रहे, जिनका एग्जाम 23 तारीख में है, 24 में है, 25 में या 30, 31 में, सभी साथियों को एक पर्सनल सलाह दे रहा हूं कि एग्जाम सेंटर पर आप कम से कम 8 से 12 घंटे पहले जरूर पहुंच जाए मेरे साथी। अगर कोशिश हो सके तो एक दिन पहले निकल जाओ, क्योंकि अगर आप साथ के साथ निकलते हो तो कई बार रास्ते में कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कई बार हम बाइक से या कार से या गाड़ी से जा रहे हैं तो पंचर हो जाता है, कुछ और समस्या आ जाती है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ और समस्या आ जाती है। तो साथ ये ध्यान रखें कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर, अपने एग्जाम जहां देने जा रहे हैं वहां पर एक दिन पहले निकल जाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। शांति से पहुंचो, आराम से रुको, और उसके बाद में अपना एग्जाम से पहले बढ़िया से अपना चाय वगैरह पियो, मस्त होके अपना उसके बाद में अपना पेपर दो। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। 2 घंटे पहले उपस्थित होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है, वो मैंने बता दिया है। परंतु जिनका आधार कार्ड लगा हुआ है या जिनके एडमिट कार्ड पर ग्रीन कलर से आ रहा है तो उनको आधे घंटे पहले प्रेजेंट होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। परंतु आप सभी 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए कुछ और चीजें जानते हैं, समझते हैं क्या है। कुछ साथी क्या कर रहे हैं कि अब वो अलग अलग तरह की वीडियो देख रहे हैं कि भाई एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। मेरी बात सुनो ध्यान से, एग्जाम अटेम्प्ट हमेशा अपने अनुसार किया जाता, ना कि मेरे अनुसार या किसी और के अनुसार। पर मैं अपनी एक पर्सनल सलाह दूंगा आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की, वो क्या है, ध्यान सुनिए। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले कोशिश ये करिएगा कि आप कोई ओरल सब्जेक्ट पकड़े, जैसे या तो आप इसके अंदर पहले जीएस करें या फिर हिंदी करें। अगर आपने हिंदी की है तो जीएस ना करें, और जीएस की है तो हिंदी ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग यहां जीएस करने में या हिंदी करने में 12 मिनट 15 मिनट ले रहे हैं, और जीएस हिंदी करने में 20 से 25 मिनट ले रहे हैं। पर जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता, तो हम सोचते रह जाते हैं या उसके चक्कर में लगे रहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और उस चक्कर में हमारा समय निकल जाता कम से कम 40 मिनट। और जब 40 मिनट निकल गए, 75 क्वेश्चन हमारे अभी तक हुए हैं, तो आगे के 75 क्वेश्चन अब आपको पता है लेंथी है, उनमें समय लगेगा, तो आगे का जो टाइम है वो कम बच चुका है। तो आप लोगों को थोड़ा घबराहट होनी शुरू होगी, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं आप अपना एग्जाम खराब कर लेंगे। तो इसलिए पहले आप हिंदी अटेम्प्ट करें, मेरा पर्सनल सुझाव है पहले आप हिंदी अटेम्प्ट करें। हिंदी में आप कहीं ना कहीं, मेरा जो पर्सनल सुझाव है, आप 30
क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 37 क्वेश्चन आएंगे, हम मान लेते हैं अगर हिंदी टफ भी आई तो 30, 28, 25 क्वेश्चन आप बड़े प्यार से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इतनी हिंदी आप लोगों ने तैयार कर ली है एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद में आप जैसे मना हिंदी कर लिया आप लोगों ने, हिंदी करने के बाद में आप लोग दूसरा सब्जेक्ट क्या अटेम्प्ट करें मेरे भाई। मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप उसके बाद में रीजनिंग अटेम्प्ट करें, रीजनिंग अटेम्प्ट करें। और ये कहानी केवल तभी चल पाएगी, ये कहानी केवल तभी चल पाएगी अगर अलग अलग पोर्शन बन के आता है। अगर मिक्स हुआ तो फिर सारी कहानी फेल है, ये सारी ध्यान रखना। उसके बाद में रीजनिंग अगर आप कर लेते हैं अटेम्प्ट, उसके बाद में आप यहां पर अटेम्प्ट कर लेंगे रीजनिंग के बाद में भाई मैथ मत करना अभी, उसके बाद में जीएस कर लीजिएगा और लास्ट में आप मैथ को पकड़ लो और उसकी कहानी को आराम से सोल्व कर लो भाई। ठीक है, सर्कल भरते समय, ओएमआर सीट भरते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक चीजों को करना है, ध्यान रखना। कई बार हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पहला, उसका आंसर था बी ऑप्शन, हमारे माइंड में चला ए ऑप्शन, हमने ए ऑप्शन टिक कर दिया। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कोई भी आपको नहीं बचा सकता, अब आपका क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक है, तो इसलिए पहले आप ये ध्यान रखिए कि एग्जाम को अटेम्प्ट तो करना है, अपने हिसाब से करो वैसे तो मैं यही कहूंगा, परंतु फिर भी मैं एक पर्सनल सुझाव दे रहा हूं कि पहले आप हिंदी अटेम्प्ट कर लें। हिंदी आपने मान लो 10 से 15 मिनट के अंदर या 10 से 12 मिनट के अंदर हिंदी अटेम्प्ट कर ली, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद में आप अटेम्प्ट करते हो रीजनिंग, तो रीजनिंग के आप लोगों ने अगर 40 मिनट में 40 क्वेश्चन भी बना लिए तो आप लोगों को एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का आत्मविश्वास आपके अंदर जाग जाएगा कि अब मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद में जीएस कहीं ना कहीं देखो यार, अगर आप लोगों की जीएस ज्यादा ही कमजोर है तो 15-16 क्वेश्चन तो आप तब भी लपेट देंगे, और अगर ठीक ठाक हो रही है तो 20-25 क्वेश्चन कर देंगे। बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की हो रही है तो मेरे भाई 28 तक आप पहुंच जाएंगे। और अगर टफ आई है तो 20-25 अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो बहुत क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़ना मेरे प्यारे भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैथ है, अगर आपने सही से तैयारी की है तो आराम से आप 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन लगा दोगे, और नॉर्मल तैयारी भी अगर आपकी है तो 14-15 क्वेश्चन तो आप बड़े प्यार से कर दोगे मेरे भाई। आप लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर या आप लोगों का पहले यूपी का एग्जाम हो उसमें भी आपने देखा होगा, हाँ या ना। ठीक है, आइए आगे कुछ समझते हैं। आइएगा क्या, तो बोला गया पहले क्या अटेम्प्ट करें, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया पहले वो अटेम्प्ट करें जिस पे आपकी पकड़ हो। दूसरी बात, अगर मैं पर्सनल सुझाव की बात करूं तो पहले अटेम्प्ट करिएगा आप हिंदी, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा आप जो क्या रीजनिंग, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा आप क्या आप करेंगे, उसके बाद में अटेम्प्ट मैथ या जीएस, तो जीएस करिएगा, लास्ट में मैथ करिएगा। अब बात आती है कि भैया रीजनिंग में कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जो लेंथी होंगे, जिनमें समय लगेगा, तो हम लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, पेपर को कभी भी एक बार में ही पूरा सोल्व करने की मत सोचो कि एक बार में ही पूरा पेपर सोल्व कर दूं ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिन्हें अगर हम सोल्व करने बैठ जाए तो कई बार समय लग जाता है। जैसे मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आएंगे, अगर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया तो वो समय ले सकता है, पजल वाले क्वेश्चन आ गए वो समय ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप उन्हें छोड़ दें और बाद में अटेम्प्ट करें। अपना 15 से 20 मिनट का समय ऐसे बचाएं अपने पेपर के अंदर लास्ट में कि आप एक बार फिर से एग्जाम के अंदर फिर से अपने पूरे पेपर के अंदर घूम जाए। अगर आप केवल एक बार ही पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना आप लोगों को सिलेक्शन से दूरी बन रही है, और सिलेक्शन के पास जाना चाहते हो तो आप लोगों को दोबारा से अपने एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर जरूर घूमना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट लास्ट के जरूर बचा के रखना उन क्वेश्चनों के लिए जो क्वेश्चन आपने तब छोड़ दिए थे कि समय कम है या मुझे अभी इन्हें करने में समय ज्यादा लगेगा तो अभी बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं मेरे भाई। यदि मिक्स पेपर हुआ तो क्या होने वाला है। अगर एग्जाम मिक्स हुआ, मिक्स होने का मतलब क्या होगा मेरे भाई कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि एक क्वेश्चन मैथ का, एक हिंदी का, एक जीएस का, एक रीजनिंग का, ऐसा आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। हाँ ऐसे हो सकता है 4 क्वेश्चन मैथ के आ गए, फिर आपके 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए, 6 क्वेश्चन जीएस के आ गए, 10 क्वेश्चन हिंदी के आ गए, तो आप लोगों को इकट्ठे 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने वाले हैं। तो इसलिए एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अगर मिक्स पेपर हुआ तो एक साथ ही लेकर चलना पूरा पेपर एक साथ, पहले क्वेश्चन से लेकर चलना और 150 क्वेश्चन तक या 150 क्वेश्चन तक जाना पहले क्वेश्चन से। ये नहीं कि अगर शुरू के 10 छोड़ दिए, लास्ट के 10 छोड़ दिए, बीच के 15 कर लिए ना। और जब आपको लगे बीच में कहीं मानसिक अभिरुचि के लगातार 8-10 क्वेश्चन आ जाए, लगातार 6-7 क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें विराम देना, बाद में देख लेंगे।
ठीक है, पर बाद में देखने के लिए समय छोड़ देना। पता लगा बाद में देख लेंगे, बाद में समय नहीं बचा भाई, अब क्या देख लेंगे, अब तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अब आप कहोगे भैया तुमने ही कहा था बाद में देख लेंगे, हमने तो छोड़ दिए थे। तो मैंने ये भी कहा है कि समय बचा के रखना है 15 से 20 मिनट का, ठीक है। तो मिक्स पेपर हुआ तो फिर आप पोर्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिर आप पूरा पेपर शुरुआत से आखिरी तक लेकर चलेंगे। चलिए आगे समझते हैं कुछ और। देखिए ओएमआर सीट कैसे भरे। सबसे पहले आता ओएमआर सीट के अंदर आपकी एंट्री। ओएमआर सीट आपको पता है, आपको एग्जाम में जब बैठ जाते हैं तो पेपर मिलने से 10 से 15 मिनट पहले मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? आप कहोगे हाँ जी मिलती है। तो वो इसी वजह से मिलती है कि आप अपनी एंट्री वगैरह सही से कर लें, उस ओएमआर सीट को सही से समझ लें, इसलिए मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है कि आप गोले भर के बैठ जाओ सारे 150 के 150। वो इसलिए मिलती है कि आप पहले ओएमआर सीट को, आप अपनी एंट्री को सही से समझ ले, सही से देख ले। तो उसके अंदर जो भी है उत्तर पुस्तिका नंबर होता, अनुक्रमांक नंबर होता है, तो वो सारी चीजें आपको ढंग से भरनी होगी, सही से करनी होगी। और अगर आपने अपना परीक्षा केंद्र देखा हो तो परीक्षा केंद्र का कोड होता है, उस परीक्षा केंद्र का कोड भरना होता है। उसके बाद में जो सर्कल भरने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सर्कल को हमेशा याद रखना, बिल्कुल डार्क भरना है और पूरा सर्कल कवर करके भरना है। सर्कल को ऐसे भी नहीं करना कि उस पर लगातार लगे पड़े हैं और पता लगा वो पेन ही पार निकाल दिया पेपर के, पता लगा वो जी वो दूसरी तरफ और ब्लैक कर दिया हमने। तो हमें इस प्रकार से सर्कल भरने हैं जिस प्रकार से आपको यहां चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है बेटे, ध्यान रखना इस बात का। अगर हमने ये सावधानी नहीं बरती तो कोई और बरतेगा और उसका काम बन जाएगा। कभी भी आप ओएमआर सीट को ऐसे नहीं बनेंगे। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, कुछ साथी ऐसे कर देते हैं, ये गलत है ये सही है ना, ये वाली चीजें नहीं चल पाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे भर देते हैं कि भाई मान लो आप लोगों का इतना बड़ा सर्कल है, आधा भर दिया, तो आप लोगों की ये भी नहीं चल पाएगी। कुछ साथी क्या कर देते, 2 सर्कल भर देते हैं, तो उनकी को भी नहीं चेक होती भाई, ध्यान रखना। ये सभी चीजें आप लोगों की कंप्यूटर पर चेक होगी, तो कंप्यूटर इन चीजों को आप लोगों का पहले ही छोड़ देता, उसके अंदर ऐसे फीड नहीं होता। जिस प्रकार से फीड होता वो उसी प्रकार से उन्हें चेक करता है। तो ओएमआर सीट हमेशा जब भरनी है तो इसी प्रकार से भरनी है, ठीक है बच्चे। चलिएगा आगे समझते हैं। ओएमआर सीट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एंट्री अगर गलत कर दी तो कोई माए का लाल नहीं है कि आप लोगों को सलेक्शन दिला दे, ध्यान रखना, भगवान भी सलेक्शन नहीं दिला पाएगा फिर तो इसलिए सबसे पहले एंट्री ओएमआर सीट के अंदर अपनी जहां भी एंट्री होती है वहां जो चीज समझना है, जो आप लोगों के परीक्षा केंद्र पर टीचर्स होंगे, इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि यहां पर मेरे को कैसे करना है, यहां मैं क्या भरूं, यहां पर मैं कैसे भरूं। तो वो सारी चीज आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। समझना, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है बच्चे। आइएगा आगे समझते हैं, आगे क्या समझना है, आगे समझ रहे हैं। उसके बाद आया आगे, क्या स्कोर काफी रहेगा। बहुत बालक परेशान है अभी से ही कि भाई क्या स्कोर ऐसा सेफ रहेगा, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, वहां पर मेरे को 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। मेरे भाई पहले ध्यान से सुन लो, अभी से इतना प्रेशर मत लो। तुम तो एग्जाम में जाने से पहले अगर इतना प्रेशर लोगे तो एग्जाम तो तुम्हारा वैसे ही खराब हो जाना है, बताओ यार। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि एग्जाम में जाने से पहले, सेंटर पर जाने से पहले ये बात सोचना भी गुनाह है कि क्या स्कोर काफी रहेगा। अब तुम कहोगे तुमने तो लिख रखा जी क्या स्कोर काफी रहेगा, ये इसलिए तो बताने के लिए लिखा है कि ये गुनाह है। फिर भी अगर आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता दूं तो ये सारी बातें डिपेंड करती है एग्जाम पर। मान लो एग्जाम बहुत ही आसान आ गया तो यार आराम से, जब क्वेश्चन हमारे 120-25 बन रहे हैं या 130 बन रहे हैं तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, बताओ यार। समझो, सोचो, अगर हमारे 140 क्वेश्चन भी बन रहे तो हम 140 भी बनाएंगे। परंतु अगर एग्जाम टफ आ गया, एग्जाम इस प्रकार का आ गया कि बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम आ गया और हमसे 80 क्वेश्चन भी मुश्किल से बन रहे हैं, तो क्या आप उसमें 140 तक पहुंच जाएंगे, बताओ यार। नहीं पहुंच पाओगे ना, तो फिर आप 80 पे रुक जाओगे। तो एग्जाम के अंदर क्या स्कोर सेफ रहेगा वो मेरे आइडिया तब सही लग पाएंगे जब आप एग्जाम को देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से बिल्कुल परेशान ना हो क्या मेरिट जाएगी, क्या स्कोर सेफ रहेगा। तो जब 23 तारीख का एग्जाम हो जाएगा तो 24 वालों को या 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों को या 24 या 25 या 30-31 वालों को इस चीज का एक बेनिफिट होने वाला है। उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आ रहा है, उसी प्रकार से वो अपनी चीजों को थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और याद रखना जिनका एग्जाम 23 तारीख में है उनको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें तो कोई आइडिया है ही नहीं पहले से कि एग्जाम आना कैसा है, ठीक है। जो 24 या 25 वाले, 30-31 वाले हैं उन्हें एक आइडिया लग चुका है कि एग्जाम इस प्रकार का आने वाला है।
अब जो 30-31 वाले वो परेशान हो जाएंगे, भाई हमारा तो नॉर्मल ऐसे मिलेगा ही नहीं, या हमें तो बहुत कम मिलेगा ना, ऐसी बात नहीं है। जो 24-25 वालों को मिलेगा वही 30-31 वालों को मिलेगा, तो 23 वालों को थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, वही कारण यही है कि उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम कैसा होगा। और वो देखते हैं भाई आगे क्या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, किस प्रकार की प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि इस बार कुछ अलग होने वाला है। यूपी पुलिस का एग्जाम है पर कुछ स्पेशल और कुछ अलग हटके होगा इस बार। तो इसलिए क्या स्कोर सेफ रहेगा इस पर अभी चर्चा मत करो, पेपर देखना, पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद ही ये चीजें चर्चित होने लायक है कि किस प्रकार का स्कोर सेफ रहने वाला है, क्या स्कोर करना चाहिए, क्या स्कोर हमारे लिए बहुत रहेगा। तो अभी से इन चीजों पर चर्चा मत करो, बस माइंड फ्री होकर अपने आप को पूरा का पूरा परीक्षा के माहौल में ढालकर बैठना और अपने आप के ऊपर एग्जाम को हावी मत हो देना। अगर एग्जाम आपके ऊपर हावी हो गया तो ध्यान रखना, आपको कितना गणित, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितने भी आते हो, वो सारे के सारे खराब हो जाने हैं। और अगर आप लोगों ने एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप एग्जाम के ऊपर हावी हो गए, उल्टे हो गया, तो आपका पेपर पक्का, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ बालक होते प्रेशर को नहीं से सही से समझ पाते, प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते। तो मेरा सुझाव है मेरे प्यारे बच्चे कि अपने पेपर में समय से पहुंचो। कई बच्चे हबड़ दबड़ में पहुंचते हैं, जल्दबाजी में पहुंचते हैं, तो उनका पेपर तो भाई वैसे ही खराब हो जाता है, एंट्री खराब हो जाती है ना। ओएमआर सीट के अंदर एंट्री गलत हो जाती है, जहां स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं वहां गलत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत बन ही जाती है। तो इसलिए जो है एंट्री वगैरह अगर सही से हो गई, अपना हल्का सा पानी वगैरह पी के बैठो। आप लोगों के जहां सेंटर होंगे वहां आप लोगों को जो है एक पूरा का पूरा वहां पर 1 घंटा लगा हुआ होगा, जिसमें आप अपना टाइम चेक कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। हालांकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या टाइम हो रहा है, तो अपने जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे पूछ लेना कि भाई कितना समय हुआ, कितना समय बाकी है ना। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन करते रहें, साथ में ओएमआर सीट के सर्कल भी भरते रहें। पता लगा क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया, आप सर्कल भरने बैठे, पता लगा लास्ट के 20 क्वेश्चन तो हमने सर जी टिक ही नहीं करे, या हमने उनके सर्कल ही नहीं भरे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। मौका एक बार मिलता, बार बार नहीं मिलता, तो मौके को एक बार में ही अच्छे से अपना भुना लेना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। चलिए, तो इस बात पर अभी कोई बालक चर्चा नहीं करेगा, और जो करेगा भाई उसका भगवान ही मालिक है। आइए मैंने कहा बस किराया फ्री है भाई। तो अभी आपकी यूपी सरकार ने जो है रेलवे ने जो है आप लोगों के लिए 8 ट्रेन जो है स्पेशल चलाई है, जिससे बच्चों को सुविधा में कमी ना हो, असावधानी ना हो, जिससे वो अपने परीक्षा केंद्र तक समय तक पहुंच जाए, समय से पहले पहुंच जाए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर पर अगर आप जा रहे हैं, बस से अगर जा रहे हैं तो बस का किराया फ्री रहेगा। परंतु अगर किराया फ्री है तो कुछ ना कुछ वो आप लोगों से प्रूफ जरूर मांग रहे होंगे। हालांकि ये सब फॉर्मेलिटी रहेगी, परंतु फिर भी आप अपने साथ में एडमिट कार्ड की 4-5 कॉपी जरूर लेके जाए। कई बार ऐसा होता है हम यहां से बैठे मान लिए मुरादाबाद के लिए, और रास्ते में गाड़ी के अंदर हो गया पंचर, और पता लगा अब दूसरी गाड़ी पकड़नी है, उसने फिर से किराया मांग लिया, तो आप वहां थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो अपने साथ में एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जाएं भाई, 4-5 कॉपी ले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी तो करनी है, उसमें क्या जाता, कुछ भी तो नहीं जाता। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कर लेने एक बार। अपना जो बॉल पेन है, काला या नीला, मोटे निब का और पतले निब का, दोनों ही अपने साइड में रख लेने हैं, ठीक है ना। और अपना बढ़िया से तैयार होके जाना। बढ़िया से तैयार होने का मतलब ये नहीं कोट पैंट पहन के जाना, वहां आपकी शादी ब्याह हो रहा है। बढ़िया से तैयार होने का मतलब नहा धो के जाएं, और सुबह को अपना हल्का सा नाश्ता ले, हल्का नाश्ता, ये नहीं कि पेट यहां तक भर लिया, जहन यहां तक भर लिया और पेपर में बैठ के उबकिया ले रहा है, सुबकिया ले रहा है, कहीं उल्टी देगा कहीं पुल्टी देगा, वो चीज गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो पेपर अटेम्प्ट करने के बहुत सारे अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं ये जितने भी आप लोगों को सुझाव आज दिए, ये मेरे पर्सनल लाइफ के हैं। इन्हीं सब चीजों पर मैंने भी काम किया था और अपना सिलेक्शन भी निकाला था। तो इन्हीं सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे मेरे साथी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेपर में अपना 100% जरूर दे रहे होंगे। घबराए ना, बिना डरे पेपर अटेम्प्ट करें। कोई मायकलाल नहीं पैदा हुआ कि आपका पेपर आप लोगों से छीन ले, या कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोगों का पेपर ना निकले। निकलेगा, पक्का निकलेगा। बस ये ध्यान रखना कि पेपर आप पर हावी ना हो जाए। अगर आप पर पेपर हावी हो गया तो आपकी तैयारी कितनी भी है कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, फिर तो सारा सब कुछ खेल खराब हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में मुझे आज शेयर करनी थी, एक छोटी सी वीडियो के साथ आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को सभी भाइयों तक जिनका एग्जाम है उन तक शेयर करना जरूर, जिससे सभी साथी चीजों को देखें, समझे, क्या जानना है, क्या जरूरी है। अब मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों
लोगों के 23 तारीख का फर्स्ट मीटिंग का पेपर होने के बाद जब आएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस कराएंगे, किस प्रकार का पेपर आया है, टफ आया है, आसान आया है, किस प्रकार का चीजें सही रहेगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक पर्सनल सुझाव देता हूं, जिनकी तैयारी अच्छी है, कम से कम अगर पेपर टफ भी आता है तो 100 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे जरूर अटेम्प्ट करना, 100 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। और अगर पेपर थोड़ा आसान आता है, मतलब ज्यादा टफ नहीं आता है, तो फिर आप लोग जो है 120 क्वेश्चन या 125, बस इससे ऊपर के कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग पा रहे होंगे, और नेगेटिव मार्किंग में आपके पॉजिटिव नंबर कटते हैं तो आपको बड़ा दुख होता होगा, हाँ है ना। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो इसलिए इसी बात के साथ में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते खत्म करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से आपके अगले सेशन में। और सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार, राम राम, प्रणाम। चलिए।